हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं हिंदी का पहला पाठ प्रार्थना आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ और प्रार्थना के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में और निधन इनकी 1977 ईस्वी में हुई है। इनके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक यानी शुरुआत शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा तथा हाई स्कूल की शिक्षा वाराणसी में हुई। प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण यानी पास करने के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, अर्थात भाग लिया। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी का स्वतः अपने आप अध्ययन किया, पढ़ाई किया। इन्होंने 1950 से 1957 तक हिंदू परामर्शदाता यानी सलाहकार के रूप में आकाशवाणी में इन्होंने कार्य किया। उनकी कविता में छायावाद, गांधीवाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णधूलि इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। लोकायतन महाकाव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, अर्थात अलंकृत किया। प्रस्तुत प्रार्थना में सौंदर्यपूर्ण सत्य की बात कही है। मानव का परित्राण करने यानी कल्याण करने तथा उसका भय मतलब डर, संशय यानी दुविधा, अंधश्रद्धा यानी अंधविश्वास दूर करने के लिए कवि ने ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना अर्थात याचना की है। कवि ने जो प्रार्थना लिखा उसके माध्यम से ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के लिए क्या क्या मांग रहे हैं, कैसे प्रार्थना करें, उसके बारे में हम इस प्रार्थना कविता के द्वारा हम पढ़ेंगे। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हो हित समान। मानव जीवन में जो अत्यंत प्राचीन काल से सर्वस्वीकृत महान, सौंदर्यपूर्ण तथा सत्य हो, कवि ईश्वर की कृपा से उसी का प्रेमी बनना चाहता है, जिससे संपूर्ण मानव समाज का समान कल्याण हो सके। आगे के पैराग्राफ में है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल भक्ति। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग। इसका अर्थ है कवि ईश्वर की कृपा से ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रकाश पाना चाहता है जिससे उसे जीवन में वह शक्ति प्राप्त हो जिससे डर, दुविधा तथा अंधविश्वास दूर हो तथा संपूर्ण मानव की कल्याण यानी परित्राण की सपना जो है वो साकार हो सके। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भेदभाव रूपी अंधकार को दूर करते हुए चारों ओर प्रेम प्रकाश का प्रसार हो, फैलाव हो। कवि ईश्वर से ऐसा सामर्थ्य, ऐसा शक्ति चाहता है जिससे वह मानव के हृदय के दरवाजे को खोल सके। आगे है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। इसका अर्थ है कवि ईश्वर से मानव उद्धार का अमर वरदान पाकर एक बार फिर से संसार में नए जीवन की सुबह लाना चाहता है। बच्चों, यह पहला पाठ आपका समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, सुनिए और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को लिख कर देना होगा। आगे का पाठ फिर मैं पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।